हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे पेशेंट जिनकी वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई है और सर्जरी के दौरान उनको मैकेनिकल वाल्व लगाया गया है। ऐसे पर्सन को फ्रिक्वेंटली बेसिस पे PTINR नाम की एक टेस्ट करानी होती है। PTINR मीन्स प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। इस टेस्ट को वो बार बार फ्रिक्वेंटली बेसिस पे हर महीने 2 महीने पे कराते रहते हैं। ऐसे पेशेंट अपने PTINR की रिपोर्ट को कैसे देखें कि उनका रिपोर्ट नॉर्मल है या फिर उनके रेंज के अंदर में जो बताया गया वो रेंज के अंदर में है या रेंज से कम है या रेंज से ज़्यादा है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि वो अपने रिपोर्ट को देख सकते हैं, कब उन्हें ज़रूरत है कि अब उनके डोज को संशोधन की जाए, डोज को कम ज़्यादा किया जाए। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऐसे पेशेंट जिनकी वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है उसमें MBR मेटल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी जिसमें एक वाल्व चेंज होता है, दूसरा है AVR जिसे एवॉर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं, या फिर DVR डबल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। AVR और MBR के पेशेंट में जो रेंज होता है वो अलग होता है, DVR के पेशेंट का जो रेंज होता है वो अलग होता है। INR में कई वैल्यूज़ होते हैं, इसमें PT होता है, कंट्रोल होता है और INR होते हैं। तो PT में जो वैल्यू होते हैं वो सेकंड्स में आते हैं, उसको आपको ध्यान नहीं देना है, सेकंड्स में आते हैं, वो आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। और दूसरा है कंट्रोल, नॉर्मल पर्सन का कंट्रोल कितना होता है वो दिया होता है। तीसरा आता है आपका INR को मेनली आपको ध्यान रखना है, INR कितना आ रहा है आपका। नॉर्मल पर्सन जिनको ब्लड पतला करने की दवा नहीं चल रही है, नॉर्मल पर्सन है, कुछ नहीं लेते हैं, उनका INR 1 या 1 के करीब होता है। 1.2, 1 या 0.94 इस तरह का होता है, 1 या 1 के करीब होता है। ऐसे पर्सन जिनको खून पतला करने की दवा नहीं चल रही है वो नॉर्मल पर्सन है ऐसे पर्सन की। ऐसे पेशेंट जो खून पतला करने की दवा चल रही है और उनका वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है, उन्हें अपना खून 2 से 3 गुना पतला करके रखना होता है। INR का लेवल 2 से 3 गुना बढ़ा के रखना होता है। ऐसे पेशेंट जिनका AVR या फिर MBR हुआ है, AVR या फिर MBR की सर्जरी हुई है, उनका INR की वैल्यू जो होती है वो आपके डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपको इतने रेंज के अंदर आपको रखना है। जैसे AVR या फिर MBR के पेशेंट हैं, 2 से 3 के बीच में रखने के लिए कहा जाता है उनका INR। 2 से 3 के बीच में उनका INR है तो ठीक है, आप उस जिस डोज में आप अपनी दवा खा रहे हो, साथ में अपनी डाइट ले रहे हो, वो बेस्ट है, वो ठीक है। आपके 2 से 3 के अंदर अगर आ रही है तो, और आप AVR या फिर MBR के पेशेंट हैं तो। ऐसे पेशेंट जिनका DVR हुआ है, DVR वाले पेशेंट में थोड़ा सा INR और बढ़ा के रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके 2 वाल्व चेंज होते हैं। 2 वाल्व में आपका एवॉर्टिक वाल्व और मिट्रल वाल्व दोनों चेंज हुआ रहता है, दोनों रिप्लेस हुआ रहता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा खून पतला करने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा खून पतला होने की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्हें 2.5 से 3.5 के बीच में उन्हें अपना INR मेंटेन करना होता है। अगर आपका INR 2.5 से 3.5 के बीच में आ रहा है तो ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है INR, आपको खून पतला करने की दवा जो चल रही है और आप जो डाइट ले रहे हो वो ठीक है। अगर इससे कम आता है तो डोज बढ़ाने की ज़रूरत है, अगर 3.5 से ज़्यादा आता है तो आपको डोज कम कराने की ज़रूरत है। सर्जरी के बाद चाहे वो AVR हो, MBR हो या फिर DVR के पेशेंट हो, सबका INR थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, बॉडी पे सेट नहीं होता है। 1 से 1.5 साल लग जाते हैं बॉडी में INR लेवल सेट होने में, थोड़ा टाइम लगता है कि हम किस तरह की फूड ले रहे हैं, हमारी बॉडी पे एसिट्रॉम या फिर वारफरिन किस तरह से सेट हो रही है, उसके लेवल में आने में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ टाइम बाद 1 से 1.5 साल बाद वो सेट हो जाता है हमारी बॉडी में और हम अपने फूड लेवल को भी कांस्टेंट कर लेते हैं, जिसके थ्रू ये हमारा INR लेवल आप देखोगे कि आपका कांस्टेंट आने लगता है। AVR या फिर MBR के पेशेंट जिन्हें 2 से 3 के बीच INR का रेंज रखने के लिए कहा गया है, ऐसे पेशेंट अगर 2 से कम उनका INR आ रहा है, अगर वो टेस्ट कराते हैं 2 से कम आ रहा है तो उन्हें अपने डॉक्टर से मिल के डोज को बढ़ाने की ज़रूरत है, डोज बढ़ा के फिर से अपना डोज चेंज करने की ज़रूरत है। और वहीं अगर 3 से ज़्यादा आता है तो अगर किसी पर्सन में 3 से ज़्यादा आ रहा है तो 3 से ज़्यादा अगर आपका INR आता है तो उस टाइम पे आपको डोज कम कराने की ज़रूरत है।
अगर आपका INR ज़्यादा आया हुआ, चाहे वो ABR हो, MBR हो, TBR हो, अगर 3 साढ़े 3 से ज़्यादा, आपका 3 साढ़े 3 से ज़्यादा अगर INR आ रहा है, आपके रेंज से ज़्यादा अगर INR आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको कुछ प्रिकॉशन लेना होता है, जैसे ब्लीडिंग प्रिकॉशन। आपको कहीं कट न लगे, अगर आप छींक रहे हो या फिर नाक साफ़ कर रहे हो या फिर ब्रश कर रहे हो तो उस टाइम पे ब्लीडिंग हो सकती है। वॉशरूम जा रहे हो तो वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है, पेशाब के रास्ते ब्लीडिंग हो सकती है। इन सबको आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो रही है, जल्द से जल्द अपने INR के लेवल को चेक करके और एसिट्रॉम या फिर वारफारिन जो चल रहा है उसको संशोधन करने की ज़रूरत है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आपको इस तरह की और कोई वीडियो चाहिए या फिर कोई और टॉपिक का वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।